गोपलापुर में पैदा हुआ, 25 साल तक जिंदगी गुजारा, वैसे ही का वैसे ही रह गया। 2 महीना के लिए दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, आया तो बस उसका स्टाइल बदल गया। हाँ, आता है तो पैंट फाड़ के, है ना, है ना, और इधर से बाल छिला के, इधर से भी, इधर से साफ और बीच में हाफ, मुर्गी का पूछ। नौजवान भाइयों जरा सुधर जाओ। उधर क्यों चला रहे? और हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, तो उनको बैठ कर क्यों दिखा रहे हैं सब? तो सुन के जरा सब माने तब ना। जलसा तो सुनती है लेकिन नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती। और चुगली में राजधानी फैल है। हाँ, सुन रही है तो हमारी बात सुन ले, वो वीडियो से देख ले। अगर जलसा सुनने आई है तो आज से अहद करें कि हम नमाज पढ़ेंगे और चुगली नहीं करेंगे, है ना। आप बच्चों को इस्लामी तरबियत देंगे और शौहर के वफादारी करेंगे। अगर इन 4 बातों पे अमल कर लेना तो न उसको मजार पे जाना पड़ेगा और न किसी बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा। बस 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 बस। अगर इसे जन्नत चाहिए, जो पर्दे को देखकर बैठ के सुन रही है तो उसे समझा दो। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जलसे में मत जा, अपने शौहर को राजी कर ले, जन्नत का हकदार बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 बातों पे अमल कर ले हमारी माँ बहन। पहली बात नमाज शुरू, दूसरी बात चुगली बंद, तीसरी बात बच्चों को इस्लामी तरबियत दे और अपने शौहर की रजा में हमेशा राजी। चुगली में तो इतना फास्ट है कि आपके गोपलापुर में कुछ घटना हो जाए, आप चाहते हैं कि पूरे बलरामपुर में फैल जाए, तो माइक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि फला के घर में घटना हुआ है, किसी को नहीं कहना। वो तुरंत दूसरी को बोलेगी तुमको कह रहा है, तुम किसी को नहीं कहना। वो तीसरी को बोली, चौथी को बोली, 1 घंटे पूरे बलरामपुर में हो गया। इनको बैठा दिए सुनने के लिए, इसलिए थोड़ी सी इस्लाह कर दिया ताकि वो भी कुछ अपने दामन में लेके घर कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मधुमक्खी की तरह बन बना रहे हैं। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के बढ़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भारत में रहने वाला ऐसा कलमा पढ़ेगा? ये भारत है। कौन है? जाहिद साहब घबरा रहे हैं? हजरत हाफिज कारी निजामुद्दीन साहब क़िबला ने कहा कि संस्कृत पढ़िएगा, है ना। ये कहा है, कहाँ बैठे हैं आप? गोपलापुर तो है, ये भारत है। कहाँ है? कहाँ? जोर से। तो भारत का मुसलमान ऐसा कलमा पढ़ेगा? भारत में तो सूरज नबी का कलमा पढ़ता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे, तो सुनिए। हाँ, हालांकि उधर जाना नहीं था लेकिन कलमा की बात आ गई तो यहाँ इतना बड़ा मजमा, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आए, साइंस के जानकार लोग बैठे हैं, है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सूरज निकलता है? यहाँ सूरज देखते हैं आप लोग कि नहीं? तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे सूरज कभी देखे नहीं हैं आप। सूरज निकलता है कि नहीं? हर देश में निकलता है ना। भारत में भी निकलता है, लेकिन भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ तुलू होता है? कुछ मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश जानते हैं? भारत में एक जगह है, वहीं सूरज निकलता है।
सुनो गौर से हम कहना क्या चाहते हैं। कलमा पढ़ाने के लिए कहा, पढ़ने के लिए कहा, तो टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे। जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में जिस वक्त सूरज निकलता ना, हर पूरी दुनिया में सूरज निकलने का एक टाइम है, डूबने का एक टाइम है। भारत में भी निकलने का टाइम है और डूबने का टाइम है। जब सूरज निकलता है ना, तो साइंस वालों का कहना है कि जहां सूरज निकलता है वहां की तापमान, वहां की सेल्सियस डिग्री, वहां की गर्मी की जो तापमान है ना, सेल्सियस डिग्री 66 होते हैं। कितने? 66 समझते हो? कितना को बोलते हैं? 66। वहां की सेल्सियस डिग्री 66 और जहां डूबता है वहां के तापमान 92। कितने? अब इन उलमा से पूछिए 66 क्या है, 92 क्या है, तो ये सब कहेंगे 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है और 92 मोहम्मद के नाम का आदद है। सुभान अल्लाह। पता चला जब भारत में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। बहुत तो जिस भारत में सूरज अल्लाह का नाम ले, डूबते वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले, उस भारत का मुसलमान कलमा के नाम पर आवाज बंद कर ले, जरा जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो हिंदू धर्म की किताब ने कहा था, कृष्णावतार न्यातम प्रीतम बलुतम सोनम शक्ति मां संग्रम तो खुदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब में दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के पाप मिट जाते। जब उनके श्लोक में दावा किया और जब इस मंत्र पे, इस श्लोक पे गुरु नानक जी की नजर पड़ी तो उस दावे में कील ठोक के कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, बिना मोहम्मद पार। ये कौन बोल रहा है? तुलसी जी कहते बिना मोहम्मद पार। अब पैजामा उठाने वाला कहता हो जाए। खैर हम उनको कुछ नहीं कहते। और जो कहता है कि डायरेक्ट पार हो जाएंगे उनको कह दो, उनको कह दो कि हिंदू पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। ये हिंदू पंडित कहते हैं मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। अच्छा आइए हम सुनाते हैं आपको अभी जो संस्कृत पढ़ा कलमा के हवाले से, इसका तर्जमा बाद में सुना। पहले हम अपने उन्वान पे आते हैं ताकि आपका मिजाज थोड़ा अस्थिर हो जाए। सुनने का मिजाज है? पीछे वाले लोगों का टावर काम कर रहा है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नेटवर्क में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोगों का टावर मुकम्मल फुल काम कर रहा है
और भला भला कछौछा का जहां फैजान बरस रहा हो, जहां बरेली का फैजान बरस रहा हो, जहां गौसे पाक का फैजान बरस रहा हो, वहां मुसलमानों का टावर क्यों नहीं काम करेगा? इतना फुल नेटवर्क काम करता है दीवाने का कि पुकारता है बलरामपुर की धरती से, तो मदीने वाले मुस्तफा मदीने से सुनते नजर आ रहे। हिंदू धर्म में 4 वेद, कितने? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हो गई? इस्लाम धर्म में कितनी किताबें? डर के हालत खराब है। एक आदमी हिम्मत कर बोला 4, कोई बोल भी रहा तो डर रखे गलती हो जाए। मतलब अपने पर शक क्यों है भाई? अपना पहले याद रखिए ना, तब ना उनका याद रखना। पहले तो अपना याद होना चाहिए। कितनी किताबें? सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत आए, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ 4। आइए इन 4 किताबों से श्लोक पढ़ता हूँ, एक एक श्लोक पढ़ूंगा भी और तर्जमा सुनाऊंगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनकी पहली किताब, हाँ, 4 वेद है और 18 पुराण है। कितने पुराण? हमारे यहाँ कुरान और उनके यहाँ पुराण। हाँ, 1-2 नहीं, 18। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। इसको पढ़िए तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूती इंदरम मित्तरम रूरवम गुरदवानम अंध आत्मा प्रावेशा। मतलब सुनाए? सुनाएंगे। इसको अभी रहने दीजिए, अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनिए। उनकी पहली किताब में लिखा है, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य। ए जिन्स वाला, तकाइए उसको। कहाँ जा रहे हो? अभी तुरंत लग गया तुमको? अभी जलसा शुरू हुआ, उठक बैठक का माहौल बना दिया। जाओ जाओ जाओ, भेज दीजिए उसको, दिक्कत है, जाओ जाओ। जाने वाले को आज तक हम लोग नहीं रोक पाए। हम क्या, हमारा बाप भी नहीं रोक पाएगा। जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा। जलसा से जाए चाहे दुनिया कहीं से जाए, जिसको जरूरत है वो जाए। इन्हें समझिए कि मौलाना जिद्दी आ गया। एक गांव में एक मौलाना जिद्दी तकरीर कर रहे थे, एक आदमी उठ रहा था, बेचारा डर से बैठ गया। मौलाना फिर जब तकरीर की शुरुआत करते फिर बैठ गया। थोड़ी देर में फिर उठा, वो बैठे रह गया। तकरीर खत्म हो गई। मौलाना की बोले जाओ। कहा मौलाना नहीं जाएंगे। अरे तुम ही तो जा रहा था, बार बार उठ रहा था। नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाएगा? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया। कहाँ जाए हम? ऐसी बात है तो जाइए, और जबरदस्ती मत जाइए। ठीक है, नबी का जलसा है, फरिश्ते आए हैं, रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो रहा है। जरा हाथ उठा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। यको शक्तिश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वता सम्मानम। सुनिए मतलब हमने क्या कहा था? हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है? लीजिए सुनिए। अब हर वेद से, हर किताब से सुनाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये कौन कह रहा है? हिंदू भाई की किताब कह रही है। हम मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह। जोर से बोलिए अल्लाह। अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को
जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं आप लोग, जानते हैं गुरु किसको बोलते हैं? उस्ताद को। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? शिक्षक को, टीचर्स को गुरु कहते हैं। हिंदू धर्म की किताब में दावा किया पूरी दुनिया का गुरु एक है। दलील अपनी किताब से दूंगा, बात को वाज़ेह कर दूंगा। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के हैं कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उनका गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? पूरी दुनिया में सबके गुरु हैं, लेकिन एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बताओ वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? आइए दावा उनकी किताब में, दलील मैं अपनी किताब से देता हूँ, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। लीजिए दलील। पूरी दुनिया का उस्ताद एक है, पूरी दुनिया का गुरु एक है। दलील दे रहा हूँ। चलिए गारे हिरा में, कह दो सुभान अल्लाह। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। ऑपरेटर साहब हैं, ऑपरेटर साहब हैं कि सो गए? सलाम वालेकुम। सलाम वाले हैं? नहीं है। इसमें थोड़ी सी आवाज बढ़ाई है। मैन मशीन से उससे नहीं, हेलो मैन से, हाँ मिक्सचर से आवाज मत बढ़ाइए, मैन मशीन से बढ़ाइए। हेलो हेलो रहने दीजिए। हाँ जिब्रील अमीन गारे हिरा में आ गए नबी की बारगाह में। का इक़रा या मोहम्मद, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़िए ऐ नबी, पढ़िए ऐ नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कब पढ़िए? नहीं पढ़ने वाला। कब पढ़िए? का मैं पढ़ने वाला नहीं। का इक़रा या मोहम्मद, का माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। गौर से सुनना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया का उस्ताद एक है। का पढ़िए? का पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए? का पढ़ने वाला नहीं। आपके गांव में स्कूल है, मदरसा है, मौलाना मोहम्मद अली शाह बैठ के पढ़ाने के लिए। एक बच्चा आया, का पढ़ो, बच्चा का नहीं पढ़ेंगे। क्या होगा वो आप समझ रहे हैं। कब पढ़िए? कब पढ़ने वाला नहीं। अब हजरत जिब्रील ने सर उठाया, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कहा है नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। वाह वाह, क्या कहेंगे। ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मेरे नबी जोर से, मैंने आलम में तसव्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं, मामला क्या है? नबी ने फरमाया इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा
उस्ताद एक खालिके कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा उस्ताद एक खालिके कायनात है। हिंदू धर्म की किताब ने कहा दुनिया का गुरु एक है, इसको दिमाग में रखना और बात समझ में आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया मेरा गुरु एक खालिके कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संसार का उस्ताद बना दिया है, संसार का गुरु बना दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। चचा ने नारा लगाया तो आप लोग नारा के जवाब देने के बजाय नारा को देख रहे हैं। जवाब देना चाहिए ना। है कोई मर्दे मुजाहिद पीछ से नारा लगाए। जी भाई, सलाम। यार ये हाँ, वाह, पूरी दुनिया का उस्ताद एक है। हमने साबित कर दिया पूरी दुनिया का उस्ताद कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका। जरा जोर से बोलो तो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक किताब पढ़ा, एक किताब, दूसरी किताब पढ़ो। शस्परिका तकायम सुकरम अबर्णम अश्नाविरम अपो विदम शोशवाहा। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला है। मुखिया कौन बनाता है, दुखिया कौन बनाता है? आपका अकीदा है जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, कायनात को पैदा करने वाला एक ही है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ मुसलमानों का अकीदा ईमान रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा। और सुनाए, तैयार हैं? बहुत संस्कृत बाकी है। घबरा कह रहे हैं? घबरा रहे हो आप? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं? हमारा नौजवान इतना जल्दी से हाथ उठाता है, इसकी जल्दी बहुत रहती है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ नौजवान ही तबका बिगड़ा हुआ है जी। जलसा में आएगा, खूब रिकॉर्डिंग करेगा और घर जाके नहीं सुनेगा। ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, ये मोबाइल दिखा रहा है। अगर ये जितना जलसे में रिकॉर्डिंग करता है अगर ये सुन लेना तो इसकी ईमान चमकने लगेगा। लेकिन इतना नौजवान हमारा बिगड़ा है कि अपना क्या गांव का नाम है? गोपलापुर में पैदा हुआ, 25 साल तक जिंदगी गुजारा, वैसे ही का वैसे ही रह गया। 2 महीना के लिए दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, आया तो बस उसका स्टाइल बदल गया। हाँ, आता है तो पैंट फाड़ के, है ना, है ना, और इधर से बाल छिला के, इधर से भी, इधर से साफ और बीच में हाफ, मुर्गी का पूंछ।
नौजवान भाइयों जरा सुधर जाओ, सुधरो सुधरो सुधरो, है ना। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? जमाना तरक्की कर गया है, पूरी दुनिया तरक्की कर गई और तुम गड़बड़ होते जा रहे हो। आइए तीसरी किताब सुनाता हूँ। क्या उठक बैठक बना रहे भाई साहब चैनल वाले, क्या दिक्कत है आपको? ये चैनल का चल रहा है, चैनल है, अच्छा उधर का चल रहा है, उधर क्यों चला रहे? और हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, तो उनको बैठ कर क्यों दिखा रहे हैं सब? तो सुन के तरह सब माने तब ना। जलसा तो सुनती है लेकिन नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती, और चुगली में राजधानी फेल है। हाँ सुन रही है तो हमारी बात सुन ले, वो वीडियो से देख ले। अगर जलसा सुनने आई है तो आज से अहद करें कि हम नमाज पढ़ेंगे और चुगली नहीं करेंगे, है ना। आप बच्चों को इस्लामी तरबियत देंगे और शौहर के वफादारी करेंगे। अगर इन 4 बातों पे अमल कर लेना तो न उसको मजार पे जाना पड़ेगा और न किसी बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा। बस 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 अगर इसे जन्नत चाहिए, जो पर्दे को देखकर बैठ के सुन रही है तो उसे समझा दो। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जलसे में मत जा, अपने शौहर को राजी कर ले, जन्नत का हकदार बन जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 बातों पे अमल कर ले हमारी माँ बहन। पहली बात नमाज शुरू, दूसरी बात चुगली बंद, तीसरी बात बच्चों को इस्लामी तरबियत दे और अपने शौहर की रजा में हमेशा राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। चुगली में तो इतना फास्ट है कि आपके गोपलापुर में कुछ घटना हो जाए, आप चाहते हैं कि पूरे बलरामपुर में फैल जाए, तो माइक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि फला के घर में घटना हुआ है, किसी को नहीं कहना। वो तुरंत दूसरी को बोलेगी तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहना। वो तीसरी को बोली, चौथी को बोली, 1 घंटे पूरे बलरामपुर में हो गया। इनको बैठा दिए सुनने के लिए, इसलिए थोड़ी सी इस्लाह कर दिया ताकि वो भी कुछ अपने दामन में लेके घर जाए, है ना। इंशाअल्लाह कुछ बातें तो और भी मैं करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ बात हो गई, चैनल की बात आई तो उधर बात चली गई। अच्छा एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, गोपलापुर में मस्जिद है? ये सब गोपलापुर के लोग हैं? कितने लोग हैं गोपलापुर के, जरा हाथ उठाएं। ओहो हो, इतने कम लोगों ने इतने लोगों को बुला लिया है बाहर से। वाह 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 वाह, मुबारक हो भाई। गोपलापुर में मस्जिद है, आप लोग जिधर से आए उधर मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं, जरा हाथ उठाइए। जो मस्जिद देखा है वही हाथ उठाइए। अभी भी कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, तो गिरा लीजिए गिरा लीजिए। ये तो वही मामला हो गया, एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? बैल। इमाम साहब ने लाठी लेके बैल को मारा, बैल भागा, मारा बैल भाग गया। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने बैल को काहे को मारा? तो बोले कि तुम्हारा बैल मस्जिद में चला गया था, कहीं पेशाब कर देता तो। कहा मौलाना बैल है, बैल, अक्ल नहीं है इसलिए ना आ गया। हमको कभी देखा है मस्जिद? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। हैं? मस्जिद में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? खाली जलसा सुनने से जन्नत मिल जाएगी? अच्छा बताओ, इतने उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो, अल्लाह ताला तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम जलसा करके आया था कि नहीं। अल्लाह नहीं पूछेगा कि जलसा में 2-4 लाख रुपए खर्चा किया कि नहीं, इब्राहिम रजा को बुलाया कि नहीं, पीर साहब को बुलाया कि नहीं, उसका हाथ चूमा कि नहीं, नजराना दिया कि नहीं। अल्लाह नहीं पूछेगा जी। अल्लाह पूछेगा कि नमाज पढ़ के आया है क्या? है
क्या पूछेगा? तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता, हम कहते हैं कि जलसा कराइए, मस्जिद सजाइए। हाँ, लेकिन हमारे जलसों का रिजल्ट क्या होता है? रात भर जलसा चलेगा। कितना देर? रात भर 2 लाख रुपए खर्चा होगा, मौलाना को नजराना मिलेगा, लाइट वाले को मिलेगा, साउंड वाले को मिलेगा, रात भर जलसा चलेगा। अब रिजल्ट आएगा फजर में। ये है जलसे का रिजल्ट। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर कर देगा। हंसते हैं? ये रिजल्ट है हमारे जलसे का। सुन्नियों के जलसे का रिजल्ट, जलसे होते हैं, पैसे उड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। सुन लो गोपलापुर वालों, अगर जलसा से रिजल्ट ना आए, नमाजी ना बढ़े, मकतब में बच्चों की तादाद ना बढ़े, तो जलसा बंद करो, पैसा बचाओ, गरीब की बेटी की शादी कराओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा करते हो तो रिजल्ट आएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कल से नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसमें 5 लोग खड़े होकर बताएं, कल से मैं नमाज पढ़ूंगा। आप तो पहले ही से पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं 5 आदमी, एक अल्लाह का बंदा उठा है, दूसरा आदमी सुभान अल्लाह, तीसरा कोई खड़ा होके बताए, चौथा 5वां बैठ जाए। लेकिन गोपलापुर का एक आदमी जलसा कहाँ हो रहा है? ये बेचारा उठा तो पहले ही से नमाजी है। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कहिए इंशाअल्लाह कल से पढ़ेंगे। सब लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। अच्छा, मस्जिद की बात है, यहाँ मंदिर है? बोलो ना भाई, मंदिर देखे हैं? अच्छा देखे हैं। अब मस्जिद भी देखे हैं। मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता? जोर से बोलो। पंडित जी, पुजारी जी मंदिर में जाता। और मस्जिद में इमाम साहब, मौजिन साहब, आप लोग सोए रहिए। पूछिए इन उलमा से, जो फजर की नमाज में नहीं उठता है ना, सूता रहता है ना, शैतान उसके मुंह में आकर पेशाब कर देता है। पूछिए। हाँ, हम अपनी बात नहीं बोल रहे ना, उसके मुंह में पेशाब कर देता है। पड़े रहो। मिजाज ऐसा खराब उसका होता है कि 8 बजे में उठता है। काहे कि मुंह में कल से फजर में उठेगा ना। हाँ, सुबह सुबह कौन जाता है? मौज़िन। और मंदिर में जाता है पुजारी। मंदिर में जब पुजारी जाता है तो क्या करता है? उसका पहला काम होता है मंदिर का दरवाजा खोलता है। और दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती है। क्या लगा रहता है? घंटी लगी रहती है। वो जाता है, दरवाजा खोलने के बाद घंटी बजाता है। नकल कुफ्र न बाशा, घंटी बजाता है। और घंटी बजाने के बाद कान पकड़ता है। क्या करता है? कान पकड़ने के बाद पढ़ता है नास्ते किंचन। मुअज्जिन साहब जब मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद का दरवाजा खोलते हैं, सामने माइक होता, उसके बाद कान में उंगली डालते। बोलो सुभान अल्लाह। मंदिर में कान पकड़ा जाता, मस्जिद में कान में उंगली डाला जाता। मुअज्जिन साहब कहते कान में उंगली डालने के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, जरा जोर से, अल्लाह सबसे बड़ा है।
अब जरा गौर करना मुसलमानों, अगर हिंदू लोग हमारी बात सुन रहे हैं तो सुनिए और मचलिए। मंदिर में पुकारा एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। मस्जिद में कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते हैं एकम ब्रह्म उदित्यम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। हिंदू की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है, एकम का माना एक होता है, ब्रह्मा का माना खुदा होता है। एकम ब्रह्म खुदा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। हमारी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है, उनकी किताब कहती है खुदा सबसे बड़ा है। आगे क्या लिखा है? द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। कहाँ लिखा है? हिंदू भाई की ऋग्वेद में द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, न दूसरा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीका ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की वहदानियत का पता लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? क्या नाम है? हम बच्चों से पैसा नहीं लेते हैं, जाओ चॉकलेट खाओ। ये बच्चों से पैसा काहे भेजते हैं? ये तो सीने पे हाथ रख के दे रहा है। ये पैसा मुझको रखना था, मौलाना को दिलाया जा रहा है ना। बच्चा तो खुद पैसे के लिए परेशान रहता है। हाँ सुनिए, पूरी दुनिया का खुदा। अभी 3 किताब पढ़ा, एक एक श्लोक, बहुत श्लोक है हमारे पास। घबरा रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, और जोर से। खुदा को देखे हैं? खुदा को देखा है? नहीं देखा है आपने? खुदा को मानते हैं? बगैर देखे मानते हैं? आपके गांव का आदमी बलरामपुर से आया, बोले बलरामपुर गया था, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आपका गांव का आदमी बक झूठा कहाँ के? बोले बाबा कसम कहते हैं। बक झूठ बोलता, बोल दादा कसम कहते हैं। बोले खुदा कसम कहते हैं। आपके गांव का आदमी एक्सीडेंट देख के आया, आप नहीं मान रहे हो? खुदा को बगैर देखे मान रहे हो? हमने पूछा गोपलापुर वालों से, तो ये इलाका वालों ने कहा इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। भाई आप लोग तो बहुत बेदार हैं भाई। शेर पढ़ने वाले को आप लोग पैसा देते हैं ना, तो तकरीर छोड़ के पढ़ें। हाँ पढ़िए। बस मिजाज की तफरीह के लिए बोल रहा हूँ। क्या नाम है बाबू? हबीबुल्लाह शाह। अल्लाह ताला आपको बादशाह बना दे। घबरा गए क्या आप लोग? हैं बादशाह बना दे तो कुछ लोग बोले आमीन, कुछ लोग टेंशन में हो गए, कहीं हकीकत में नहीं बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। एक श्लोक और पढ़ता हूँ। उनकी किताब कहती है को बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाया करोति तम तम अष्टम श्रेयस्तेदिरा। पूरी दुनिया का खुदा एक। अब लीजिए श्लोक का मतलब सुनिए, ईमान मचलेगा। एको उनकी किताब कहती है, एक श्लोक अभी हमारे जहन में आ रहा था, जहन से बात निकल गई। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजो।
सुभान अल्लाह। श्लोक पे सुभान अल्लाह नहीं कहता हूँ कहने के लिए, आप कहते तो जिम्मेदार आप है। जरा नबी के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तकीम साहब जोश में होश खो रहे है ना, समझे तो भी सुभान अल्लाह, और नहीं समझे। हमारे लोग मुस्तकीम साहब नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे, क्या बताओ एक आदमी का इंतकाल हो गया, लोग सुभान अल्लाह। हर बात पे सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। अच्छा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो समझ में आता है आपको। संबल करो मुख्य ब्रह्मणस्य महात्मन्य नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। समझ में आया? अच्छा लगा? अच्छा लगा? अरे बोलो अच्छा लगा। जो समझ में नहीं आता वो अच्छा लगता है ना। सबका मतलब सुनाएंगे जी। काहे खड़े हो? बैठ जा बैठ जा, वहाँ बैठोगे? बैठ जाओ, बैठने दो इसको, बैठने दो, बैठ बैठ। अच्छा हमारे भाई हिंदू भाई की किताब ने कहा एक ओंकार, अभी जो संस्कृत पढ़ा हूं उसी को तोड़ के समझा रहा हूं। एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम नाम उसी का नाम सच्चा है। कहिए ना सुभान अल्लाह। कर्ता पुरुष वो कादिरे मुतलक है, नरभू उसको किसी का डर नहीं है, किसी का भय। अल्लाह को किसी का भय भय कहते डर को, कहते नरभू उसको किसी का भय नहीं, नरवीर लेकिन सबको डराता है। वो डरता नहीं है लेकिन डराता सबको है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं डराता है? बोलिए बोलिए, डराता है ना? कैसे डराता है? अभी बारिश हो जाए सब भाग जाओगे, डर जाओगे। हवा चले बंदा डरता है, आंधी चले बंदा डरता है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो जलजला लाता है, भूख। कितने लोग जानते हैं? देखे हैं? हाँ देखे हैं, देखने की चीज है, महसूस किया जाता है ना। कहाँ जा रहा है? हेलो सलाम अलैकुम, बैठिए बैठिए, जा रहे हैं? जाइए। हाँ नहीं जा नहीं रहे, आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जलसा से जाने वाले को पूछेगा जा रहे हो, बोलेगा आ रहा हूँ। नरवीर वो सबको डराता है। अब गौर से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है। ये संस्कृत की जबान है। हिंदू भाई की किताब ने कहा अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं, उसका फोटो नहीं, उसकी मूर्ति नहीं। गौर करना, हमारे हिंदू भाई आए हैं, सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरे गांव का पंडित है, हमने उस पंडित जी से कहा पंडित जी, बोले बोलिए मौलाना जी। हमने कहा काल मूर्ति का मतलब क्या होता है? पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले मौलाना मतलब क्या पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा बताइए तो सही। अब बड़ी अच्छी बात है, हम हिंदू भाई की तकलीफ की बात नहीं करते, वो बड़े खुश होंगे, देखना भी है। हमने कहा काल मूर्ति का मतलब, तो बोले जिसकी तस्वीर नहीं, जिसका फोटो नहीं, जिसकी मूर्ति नहीं है। हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं है? तो बोले खुदा की मूर्ति नहीं है।
खुदा की फोटो, खुदा की तस्वीर। हमने कहा पंडित जी हमारे खुदा के आपके खुदा के? तो बोले मेरे खुदा के। हमने कहा तुम्हारे खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं, गौर से सुनना हिंदू भाई, तुम भी सुन के जाना। हमने कहा तुम्हारे खुदा की मूर्ति नहीं? कहा नहीं। अच्छा एक बात बताता हूँ, यहाँ 500 लोग बैठे हैं कि नहीं? गौर से बोलिए, बोलिए। सबको कुरान पढ़ने आता है? बोलो, सबको कुरान पढ़ने आता है? नहीं। उसी तरह सब हिंदू को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। जिस तरह आप सुन के काम चलाते हैं, उसी तरह कुछ हिंदू भी सुन के काम चलाता है। हाँ सुनिए, हमने कहा हमारे खुदा की मूर्ति नहीं, फोटो नहीं। क्या आपके खुदा के? तो पंडित जी बोले मेरे खुदा के। हमने कहा कि तुम्हारे खुदा के फोटो नहीं? कहा नहीं। हमने कहा एक बात बताओ, जब आपके खुदा के फोटो नहीं है तो ये मंदिर में किसके फोटो है? ये किसकी मूर्ति है? हमारी बात से किसी भाई को तकलीफ नहीं होती है, सुन लेना। तो पंडित जी मुस्कुराने लगे, कहा मौलाना साहब हमारे मंदिर में जो फोटो है, जो मूर्ति है, ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा तब किसके हैं? कहा मेरे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। आप नहीं समझे होंगे लेकिन मैं समझ गया था। जब उसने कहा अवतार है, अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा ये हमारे देवी देवता हैं, ये खुदा नहीं है। हमने कहा जब ये खुदा नहीं तो खुदा कैसा है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हमने कहा ये खुदा नहीं तो खुदा कैसा है? अब पंडित जी जवाब दिया, सुन लो, मुस्कुराना जरा बाद में। कहा मौलवी साहब उसी मंत्र में लिखा है अकाल मूर्ति अजोति। मूर्ति नहीं होती लेकिन पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा आपका खुदा दुनिया को रोशनी देता है? कहा हमने कहा कैसा है आपका खुदा? कैसा है आपका खुदा? का मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाइए, जिसको प्रकाश कहते हैं, जिसको आप लाइट कहते हैं, जिसको आप रोशनी कहते हैं, हम उसी को नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हम उसी को, जोर से बोलो, हम उसी को, नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की इंग्लिश लाइट है, नूर की उर्दू रोशनी है। सुभान अल्लाह। प्रकाश कहे तब, लाइट कहे तब, रोशनी कहे तब, मतलब तो एक ही है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कैसा है? सादा है कि व्हाइट है? सफेद है? ये बोले व्हाइट है, ये बोले सादा है, अब बोले सफेद है, ये बोले उजला है। हजरत आ रहे हैं क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफे हुजूर महबूबुल असफिया, खलीफे हुजूर महबूबुल असफिया, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर सैयद सूफी तसद्दुक़ हुसैन साहब किबला, हुजूर सैयद सूफी तसद्दुक़ हुसैन साहब किबला, खलीफे हुजूर महबूबुल असफिया, खलीफे हुजूर महबूबुल असफिया, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, हजरत सूफी सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर शहजादे रसूल जिगर गोशे बतूल, शम्ने ज़हरा के महकते हुए फूल, औलादे गौसे आज़म खलीफ़े हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफ़े हुजूर महबूबुल असफिया, हुजूर सैयद सूफ़ी तसद्दुक़ हुसैन साहब किबला अशरफ़ी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी मुंबई की आमद हो चुकी है।
जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। घबरा रहे हैं आप लोग? आपकी आंखों ने देखा मेंबर शरीफ पर पीरी तरीकत की आमद हो गई, मुफ्ती साहब की आमद हुई। एक शेर पढ़ूं, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। क्या कहना? अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा जोर से हाथों को उठा के नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। वाह वाह, क्या कहना, बहुत खूब। हाँ, कयामत में जो काम आने वाला है ना वो सामान इनके पास है। हाँ, आप लीजिए, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? जरा हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, 2 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है? जान देने की जरूरत नहीं है। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हम बता रहे थे आपको, मिसाल से समझा रहे थे। आ गया? बहुत लेट से है आज। तो ये आ रहे हैं तो आप लोग उनको देख कह रहे हैं। आप भी आ सकते हैं ना, हम किसी को मना नहीं करते हैं। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। बैठे रहिए आप। भाई साहब खत्म कीजिए आने जाने का माहौल, जाने दीजिए उनको। कोई दिक्कत है? ये क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। किसी ने कहा व्हाइट है और किसी ने कहा उजला है। व्हाइट है कि उजला है? दोनों है। इनसे पूछिए तो बोलेंगे सफेद है, इनसे पूछो बोलेंगे सादा है। कोई देहात का आदमी होगा तो कहेगा उज्जर है। सही है कि नहीं सही है? व्हाइट कहिए, सादा कहिए, सफेद कहिए, उजला कहिए, मतलब जोर से बोलिए। व्हाइट कहे, उजला कहे, सफेद कहे, सादा कहे, मतलब एक है। चीज एक है, अब भाषा अनेक है। दुनिया में पुकारने वाले अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे पुकारते हैं खुदा को। हमको किसी से तराज नहीं है, हमको अपना ईमान रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। कोई कहीं पुकारे हमको क्या मतलब है? हमारा धर्म किसी धर्म को गलत कहने को नहीं कहता। हम सुन्नियों का अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, पूरी दुनिया का खुदा एक है। एक मिसाल और देता हूं, इस गांव का नाम भूल गया, गोपलापुर। मिसाल दे रहा हूं आपको, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है, ये मेरे तकरीर का उन्वान था और अब तक मैं संस्कृति ही सुना रहा हूँ। ये गोपलापुर है। क्या है? गोपलापुर है कि कॉपी है? मतलब समझिए, मतलब गोपलापुर लेकिन है ये कॉपी है ना, मिसाल में समझ जाइए। इसमें 4 सड़कें, गौर से ख्याल करना, 4 सड़कें, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम। कितनी सड़कें हो गई? और चारों सड़क 50 किलोमीटर पे जाके खत्म हो जाती है। कितने किलोमीटर पे? उत्तर भी 50, दक्षिण भी 50, पश्चिम भी 50, पूरब भी 50। वहां से रास्ता नहीं, खत्म। और इस चौराहे पर, गोपलापुर के चौराहे पर 4 लड़का को बुलाइए। एक का नाम राकेश हो, एक का नाम मुकेश, एक का नाम अब्दुल रहमान, एक का नाम अब्दुल रहीम। चारों को मोटरसाइकिल दे दो और गाड़ी दे दो, एक ही स्प्लेंडर, एक स्प्लेंडर। उसकी स्पीड बांधिए 70। कितनी? 69 ना 71। स्पीड कितनी हो?
और चारों को दे दो। बोलो कि चारों आदमी गाड़ी लेके जाओ, एक उत्तर जाओ, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम, चले जाओ अपने जगह लास्ट पर, और वहां से दिन के 11 बजे चलना। कितने बजे? एक टाइम पे चलना। 11 बजे तुम भी, 11 बजे तुम भी, तुम भी सब चल दिया। 11 बजे गाड़ी एक, जवान एक, स्पीड एक, किलोमीटर एक। गोपलापुर पहले कौन आएगा बताओ? चारों आएगा। अब कोई आगे आ जाएगा, कोई पीछे आएगा। तब आगे तो आने वाला आएगा, पीछे रहने वाला भी पीछे रह जाएगा। जिसकी सड़क अच्छी होगी वो पहले आ जाएगा, जिसका रास्ता सीमेंटेड होगा वो पहले आ जाएगा। याद करो, पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब के हो, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। सबने रास्ता निकाला, कोई गिरजाघर से, कोई मंदिर से, कोई पेड़ के सामने से, कोई पत्थर के सामने से, कोई मस्जिद से, सबने एक रास्ता निकाला। लेकिन रास्ता किसका अच्छा है तो इनसे पूछो। एक रास्ता है जिस रास्ता का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा, खुदा तक कौन पहुंचेगा? जिसका रास्ता सही होगा। हमारे पास एक रास्ता है जिसका नाम, जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से एक मंत्र और सुनाता हूँ। अच्छा पहले इसको सुन ली, इसकी तफसील सुन ली। पूरी दुनिया का खुदा एक है, एको बचिश्र भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुदाया करो तुम अष्टम श्रीयस्तैधिराहु शिष्परिका तकायम सुकर्रम अबर्णम अश्नाविरम अपो विदम शोशवा। पूरी दुनिया का खुदा एक, 4 वेद से, चारों किताब से एक श्लोक पढ़ के सुनाया। अब गोपलापुर में एक अमेरिका का आदमी धोखे से आ जाए, कैसे आ जाए? और उसको पूछोगे, वो अमेरिका का आदमी, उसको पूछोगे अमेरिका वाला रामायण पढ़ता है? बोले वेद पढ़ता है? कुरान पढ़ता है? नहीं। हदीस पढ़ता है? नहीं। रामायण पढ़ता? नहीं। महाभारत पढ़ता? नहीं। पुराण पढ़ता? बोले नहीं। तो आप बोलो कुछ नहीं पढ़ता तो खुदा को क्या कहता? वो बोलेगा देयर इज नो गॉड बट गॉड, वन विदाउट सेकंड, गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड, ऑल द मैसेंजर सेंट बाय अल्टीमेट एंड ट्रूथफुल। वो कहेगा गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलो पूरी दुनिया का खुदा। अब उससे पूछो, जब तू किसी किताब को नहीं पढ़ता, न धार्मिक पुस्तक पढ़ता, लेकिन कहता है खुदा एक, अब अमेरिका की बात को छोड़ो, कुरान से पूछो। एक कुरान, रामायण बोले खुदा एक, संस्कृत की जबान बोले खुदा एक, अमेरिका बोले खुदा एक, जर्मनो जापान बोले खुदा एक, इंडिया पाकिस्तान बोले खुदा है। एक कुरान अब तू ही फैसला कर दे, जिससे पूछता हूँ तो कहता है खुदा एक है। कुरान ने कहा इब्राहिम रजा दुनिया से रिश्ता तोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कुरान बोलो, कुरान ने कहा 30वां पारा सुभान। और जब 30वां पारा खोला, रब ने इरशाद फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद। अल्लाह, जरा जोर से, पूरी दुनिया बोलता, पूरी दुनिया बोलती है अल्लाह। आप भी बोलो अल्लाह। अच्छा एक बात बताता हूँ, हजरत का हाथ चूमिए ना, ऊपर जाइए नहीं तो छोड़ दीजिए।
हम लोगों का हाथ मत चूमिए गुनाहगार आदमी का, चूमने दीजिए हजरत। हाँ माशा। अब बाद में आइएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ ऐसे ऐसे पीराने किराम की जब आमद हो, आप तो बड़े खुशनसीब है कि अपने गांव में सादात किराम को बुलाया। तीन अल्लाह के रसूल की औलाद यहाँ पर तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भला ऐसे लोगों का कदम जिस गांव में पड़ जाए, जिस जलसे में पड़ जाए, वो जलसा कामयाब नहीं कबूल हो जाया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बैठे रहना, मेरी तकरीर के बाद भागना नहीं, इनकी दामन रहमत से लिपटना, इनके दामन से लिपट जाना, इंशाअल्लाह कामयाबो कामरान हो जाओगे। औलादे अली हैं, औलादे अली हैं, औलादे गौसे आजम है। अगर नजरे करम हो जाए, आपके लिए दुआएं खास हो जाए, हाथ उठ जाए, तो औलादे रसूल के हाथों को टाली नहीं जाती है, उनकी बातों को सुनी जाती है। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। सुनिए, एक गांव है, क्या है? कितना टाइम हो गया? 11:30 हो रहा है। घबरा रहे हैं? 11:30 बजे क्यों घबरा रहे हैं? देखिए ये आ गए हैं, इनको भगाइए। आना जाना लगा। बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कितने टाइम हुए हैं और 11:30 बजे आप घबरा गए? इधर चले बेटा, ऊपर आ जाओ। ऊपर है ना, घबरा रहे हैं? आप बैठ जाओ। एक गांव है, बैठने दीजिए। एक गांव है, क्या है? एक क्या है? एक गांव है ना, चंद पादरी वाले धर्म वाले मुल्ला आ गए। पादरी धर्म मुल्ला पगड़ी बांध के, अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त में कौन आपको फोन कर रहा है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमको देखिए, हमको है ना। कौन आ गए? पादरी धर्म के मुल्ले 10 लोग। कितने लोग? कितने लोग? पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के। कौन गांव है? गोपलापुर में है। अगर कल जलसा खत्म हो जाए, परसों इस चौराहे पर 10 आदमी जुब्बा पगड़ी पहन के आ जाए तो भीड़ लग जाएगी कि लगानी पड़ेगी? अपने आप लग जाएगी। कौन आया, कहाँ से आया, काहे आया, है ना। एक गांव में 10 लोग पहुंच गए। गांव के धीरे 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 सारे देहाती लोग आ गए। कहा ये मुल्ला लोग कहाँ से आया, क्या बात है? चौकी लगाया, कुर्सी लगाया, और ये पादरी धर्म वाले जाकर बैठ गए। सब नीचे बैठे, एक कुर्सी पे बैठ गए, है ना। और धीरे धीरे गांव के सारे देहाती लोग आ गए। कहा मुल्ला लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है, बोलिए ना, किधर से आए हैं? कहा पहले पूरे गांव वाला जमा हो जाओ। पूरे गांव वाले जमा हो गए। बोले बोलिए ना, कहाँ से आए, क्या बात है? कहा सुनो, तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? तो सब ने कहा एक खुदा। कितने की? एक। कहा कि तुम्हारा खुदा दुनिया में है? कहा हाँ है। कहा कि तुम्हारा खुदा अगर है तो तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गांव के देहाती लोग घबरा गए, परेशान हो गए कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ये मुल्ला लोगों का जवाब हम जाहिल लोग कैसे देंगे? क्या बोलिए? कहा कि अगर खुदा है तो खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? खुदा है तो खुदा देखता किधर है? क्या नाम है आपका? नवाब अली। नवाब अली को सुबह सुबह पूछिए खुदा अभी क्या कर रहा है? ये बोले कि भागता है कि नहीं, मूड का है, खराब कर रहा है। इनको लगेगा कि उटांग पटांग सवाल है, नहीं है ना। पूछा खुदा क्या कर रहा है? गांव के सारे जाहिल लोग घबरा गए कि क्या जवाब देंगे। परेशान हो गए, जवाब नहीं बना। दोपहर हो गए,
इतने में एक मदरसा से छोटा सा बच्चा पढ़ के आया, जरा जोर से। बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लग जाए वहां पहुंच जाए, है ना। भीड़ को फाड़ के कहा, चचा जान ये मुल्ला लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोले नाटक नहीं कर रहे, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे हैं। कहा क्या कह रहे हैं? कहा चुप रहो। कहा थोड़ा सा बोलिए ना। कहा इनका 3 सवाल है, जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इनका धर्म कबूल करना पड़ेगा। उस मदरसे के बच्चे ने कहा कौन सा सवाल है, जरा बोलिए। कहा तुम नहीं समझोगे, चुपचाप रहो। कहा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको भी थोड़ा मजा मिल जाएगा। कहा कि सवाल है खुदा देखता किधर है, खुदा से पहले क्या था? खुदा देखता किधर है, खुदा से पहले क्या था? खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? उस बच्चे ने मुस्कुराया, कहा जवाब तो मेरे पास है। सुभान अल्लाह। वो बच्चा कोई और नहीं है, उस बच्चा का नाम इमाम आजम। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आजम के बचपने का ये आलम। का इसका जवाब मेरे पास है। भीड़ को फाड़ता हुआ, लोगों को साइड करता हुआ स्टेज के करीब पहुंचे। इमाम आजम हाथ बांध के, छोटी उम्र है। कहा मुल्ला क्यों कर रहा है हल्ला? कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूँ। मुल्ला लोगों की हालत खराब हो गई। कहा तुम जवाब देगा? कहा हाँ। कहा तुम्हारे बाप दादा को पसीना छोड़ा दिया, जवाब नहीं दे पाया, तुम देगा? बोले हाँ दूंगा। कहा बोलो खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आजम ने कहा जवाब तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या है? कहा कुर्सी छोड़ो, नीचे आओ। सवाल नीचे से किया जाता है और जवाब ऊपर से, है ना। कुर्सी छोड़ा, नीचे गया, बच्चा आके कुर्सी पे बैठ गया। इमाम आजम कुर्सी पे बैठ गए, नीचे से बोले सवाल करो। नीचे से बोला खुदा क्या कर रहा है? इमाम आजम ने कहा कि तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह ने हमको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया। अल्लाह ने तुमको जलील कर दिया तो नीचे चला गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पगड़ी वालों की पगड़ी ढीली हो गई। का जवाब तो बड़ा सुंदर दिया, जवाब तो बड़ा अच्छा दिया है। का दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल किया कि खुदा देखता किधर है? इमाम आजम ने कहा जवाब दूं? कहा हाँ। का मोमबत्ती मंगाओ। जरा जोर से सुभान अल्लाह। मोमबत्ती लाओ। मोमबत्ती लाए। कहा जला के रख दिया। कहा अब सवाल करो। उसका सवाल था खुदा देखता किधर है? इमाम आजम ने पूछ दिया मोमबत्ती की रोशनी किधर है? फंसाया उसको। कहा कि मोमबत्ती की रोशनी किधर है? मुल्ला लोग सर खुजाने लगे, बोले बताओ ना। एक ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ने फरमाया वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फेंकाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का तीसरा सवाल बोलो। अब ये मुल्ला लोग सवाल का जवाब भी, सवाल भी करने के लिए तैयार और भागने के लिए भी तैयार। इधर से भागेंगे तो ठीक रहेगा। कब बोला तीसरा सवाल बोलो। का तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले इमाम आजम ने फरमाया तुम्हारे उस्ताद ने, तुम्हारे गुरु ने गिनती सिखाई है? तो कहा हाँ। का गिनती गिनो। कहे बच्चा ठीक से जवाब दो, हम पूछ रहे हैं खुदा से पहले क्या? तुम बोलता गिनती गिनो। का गिनती गिनो? का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। का पलट दो। का 10।
9 8 7 6 5 4 3 2 1 का आगे बढ़ो का एक। इमाम आजम ने कहा आगे बढ़ो का एक, आगे बढ़ो का एक, आगे बढ़ो का एक, का आगे क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा एक से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो पूरी दुनिया का खुदा। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अभी संस्कृत का मतलब सुनाने वाला हूं। मैं कहा तो अज्ञान हेतु कृतमं मदाम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम अंधात्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो, लेकिन मतलब सुनो 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 जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृतमं मदाम नकर्षम विदायम तदूदी। अब इसी को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, समझते जाना, मचलते जाना। उनकी किताब कहती है लोगों अगर कामयाबी की जिंदगी गुजारना चाहते हो, जरा जोर से, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो मोहम्मद कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, उसकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। ये कौन कह रहा है? पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाला इलाहाबाद का है। उसने एक किताब लिखी है मोहम्मद हिंदू की किताब में, जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। खरीदिए, पढ़िए, देखिए, समझिए क्या उसने लिखा है। सुनिए सुनिए, उसी किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। उसने क्या लिखा कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना यानी मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। आज कामयाब कौन है? कौन कामयाब है? वक्त का प्रधानमंत्री? बोलिए नहीं, नहीं। वक्त का मुखिया? नहीं, नहीं। जिला पार्षद? नहीं। कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कौन है? कौन कामयाब है? सच्चा मोमिन, जिसका अखलाक और किरदार अच्छा है। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब लीजिए सुनिए, ले आए चाय? चाय ले आए? हाँ समझ रहे। अच्छा बाटी। आप कतर रहिएगा तो यहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अच्छा घबरा रहे हैं आप? हमारे पास बहुत सारे संस्कृत है, बस खत्म करने जा रहा हूँ, घबराना नहीं आप। हाँ, इसी का मतलब सुना के 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे। कामयाब कौन है? जो सच्चा मोमिन है। कहा कि मोहम्मद की जीवनी को अपना लो। हमने मौलाना मोहम्मद अली से पूछा, हजरत हम तो कहते हैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ के नबी की जिंदगी को अपनाने के बाद मोमिन हो जाएगा, नबी की जिंदगी को अपनाने के बाद कामयाब हो जाएगा, जरा आप बता दो। इन्होंने कहा मेरा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा आगे लिखा इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम। कहा उसके बाद अल्लाह के दोस्तों के करीब हो जाओ। आहा, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये अल्लाह के वली हैं। आप मुरीद हैं किसी पीर से? किस पीर से मुरीद? किसी से है ना? कितने लोग मुरीद है? जरा हाथ उठाओ। मुरीद हैं आप। जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने क्या कहा था?
आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो। कहा था कि नहीं कहा था? अब उनकी किताब कहती है कि जब उनके करीब जाओगे तो मस्जिद का रास्ता मिलेगा, और अल्लाह के वली के पास जाओ तो ये मस्जिद का रास्ता दिखाते। उनकी किताब कहती है कि जब वहाँ जाओगे ना मस्जिद में तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। आत्मा प्रवेशांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी, ये उनकी किताब कहती है। लेकिन जब मैं अपने किताब को ढूंढा, कुरान पाक को पढ़ा, तो कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता है। तो बस 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 मेरी बात खत्म हो रही है। आप सच्चा मोमिन बनिए। कैसा बनिए? कैसा मोमिन बनिए? और सच्चा मोमिन की पहचान क्या है? ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़े नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। सच्चा मोमिन बनिए कि राजी रहो हमेशा। पैसा नहीं चाहिए, बस एक शेर सुनिए। मोमिन की पहचान कि राजी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि राजी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गुजरे दिन रात तेरे रब की हमदो सना में। अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में, फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब ऐशा में। दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आज़ान हो, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़े नबी हो दिल में, होठों पे कुरान। जो कुछ मैंने बयान किया इसमें किस तरह की लग़ज़िशें, खामी, गलतियां हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। कह दीजिए आमीन। हमारे वो जुमले जो शरीयत की गिरफ्त में होती हो उससे मैं तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सब लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। पीछे वाले भी पढ़े, फरिश्ते आए हैं लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो किस्मत चमक जाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।